जिस जगह पर भारत का वह ज्ञान स्रोत जो कबीर साहब से अभिसिंचित हुआ था और रविंद्रनाथ टैगोर के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंचा, जिस सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के कारण रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व गुरु की उपाधि मिली। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य लगता है कि कबीर साहब की विचारधारा को नकारात्मक विचारधारा कह करके कुछ लोग नकारते क्यों। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब का जो चिंतन दर्शन है वो निराशावादी है। हर चीज में कहते तन झूठा, धन झूठा, पद झूठा, प्रतिष्ठा झूठा, दुनिया झूठी, शरीर झूठा। ऐसा कह करके लोग ये आरोप लगाते हैं कि कबीर साहब बिल्कुल निराशावादी संत है, हमेशा निराशा की बात करते हैं। सब चीज को झूठा 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 कह करके आदमी के मनोबल को तोड़ता है। ये आरोप लगाने वाले लोग, हम लोग नहीं कहते हैं। हम लोग तो समझ रहे हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आत्मिक दृष्टिकोण से देखने पर तो शरीर और संसार मिथ्या है ही, इसको कौन नकार सकता है। वो रामायण को माने न माने, वेद को माने न माने, गीता को माने न माने, जीवन की इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि कोटि की यत्न करो या तन की अंत अवस्था धूरी। करोड़ों यत्न करने के बावजूद शरीर छूटेगा, संसार छूटेगा, ये बात में कौन नकार सकता है। और यदि इस सच्चाई को ज्यों का त्यों कहा जाए तो लोग निराशावादी कहते हैं। वही लोग कहते हैं जो जीवन की विधा को नहीं समझता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कि जीवन अथवा साहित्य के दो विधा है। एक विधा है यथार्थवादी विधा, अब दूसरा है आदर्शवादी विधा। यथार्थवादी विधा में जब भी साहित्य की रचना होती है तो संसार में नजर के सामने में घटने वाली किसी भी घटना को जब साहित्य का विषय बनाया जाता है, वस्तु स्थिति जैसी है ज्यों की त्यों उस घटना को जब साहित्य का संदर्भ, साहित्य का विषय बना लिया जाए तो उसको यथार्थवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। और संसार में वैसी घटना न घटे लेकिन कुछ अच्छी शिक्षा, अच्छी प्रेरणा देने के लिए झूठी कल्पना करके भी यदि कोई बातें कही जाती है और उससे समाज लाभान्वित और प्रेरित होता है तो उस प्रकार की भी विधा साहित्य में मान्य है, उसको आदर्शवादी विधा कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि आदर्शवादी विधा पर आधारित नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का चिंतन और दर्शन यथार्थवादी विधा पर है। तो जो आदर्शवादी विधा के नशा में थोड़ा उछल रहा है उसको कबीर साहब का हर एक दृष्टिकोण लगता है कि नकारात्मक है, जबकि वो यथार्थ है। शरीर छूटेगा, इस यथार्थ को कौन नकार सकता है। संसार छूटेगा, इस यथार्थ को कौन नकार सकता है। करोड़ों कोशिश करके संसार को हम पकड़े रहे, क्या रहेगा। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, ये सत्य है। हम धर्म को माने न माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। इस सच्चाई को कौन नकार सकता है और कैसे नकार सकता है। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा। कोई आदमी यह सोचे कि हम नहीं चाहेंगे तो। बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे अभी वर्तमान संदर्भ की हमारे परम पूज्य संत श्री यतीन्द्र साहब जी। वर्तमान की एक घटना का उदाहरण दे रहे थे कि अभी अभी एक साल परेशान करते करते, कई सालों से परेशान करते करते शरीर छोड़। बहुत सारे उदाहरण हम लोगों को वर्तमान की घटना से मिलता। माइकल जैक्सन एक बहुत बड़ा आदमी था, अमेरिका का डांसर था। इतना पैसा था उनके पास में कि वह अपने 150 वर्ष जीने की व्यवस्था करने के लिए अपने साथ में कम से कम दर्जन भर डॉक्टर को हमेशा लगा करके रखते थे। भोजन करना हो तो एक प्लेट भोजन उसके पास तक पहुंचने के लिए 12-15 डॉक्टरों से चेकअप होकर के आता था कि किस तरह का पानी पिया जाए, किस तरह का भोजन किया जाए, कितना टेम्परेचर पर खाया जाए। टेम्परेचर तक थर्मामीटर से नाप करके आता था। पैसा बहुत ज्यादा था। उस पैसे का कहा तो जाता है संतों के द्वारा कि धन की 3 गति होती है, या तो दान करो सर्वोत्तम गति, या भोग करो,
मध्यम गति है। दान भोग दोनों न किया तो अंत अवस्था में उसका नाश हो जाएगा, दूसरा कोई लूटपाट लेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो उसके पास संपत्ति इतनी ज्यादा थी कि दान तो क्या करे न करे तो अलग बात है, भोग भी करने का तरीका उसको बड़ा गजब बनाया। सोना है तो कब सोना है, जगना है तो कब जगना है, वो सब चीज डॉक्टरों के द्वारा तय होता था। इच्छा थी कि 150 वर्ष तक निरोग होकर के जीना है, लेकिन क्या हुआ, 70 वर्ष तक भी पहुंच नहीं पाया। 50-55 वर्ष जाते जाते क्या हो गया, डॉक्टर आला लगाए धड़े रह गए, सिरिंज मेडिकल का सारा स्टोर धरा रह गया, चले गए। तो किसी व्यक्ति को ये भ्रम है कि हमारे पास संपदा बहुत है तो पूरी संपत्ति पूरी दौलत के नशे में, दौलत के द्वारा हम दुनिया को खरीद करके काल और को भी खरीद लेंगे, काल को भी बस में कर लेंगे, मृत्यु को जीत लेंगे, ये संभव नहीं है। एक विचारक ने कहा, शायद नेपोलियन ने कहा था एक महात्मा से कि महाराज क्यों आप लोग ये चिल्लाते रहते, शरीर छूटेगा, संसार छूटेगा, धन छूटेगा, माया छूटेगा, महल छूटेगा। अरे हमारे पास तलवार की इतनी ताकत है कि आसमान भी कदाचित गिरने लगे। देखिए घमंड क्या कहता है। नेपोलियन कहता है कि आप कहते हैं कि मौत से जीत नहीं सकते, काल से जीत नहीं सकते, जीवन को बचा नहीं सकते, हमारे पास तलवार की इतनी ताकत है कि कदाचित आसमान भी गिरने लगे तो उसमें अपने तलवार के नोक पर रोक सकता हूं, इतनी ज्यादा क्षमता हमारे पास। नेपोलियन ने कहा। महात्मा ने कहा कि जिस दिन वो मौत का तमाचा लगे ना, तलवार का नोक कहां चला जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। नेपोलियन ने कहा कि उसको हम तलवार के इतने लोहे हमारे पास है, उसको यदि गला करके मैं कवच बना लूं तो मौत का नाना भी मुझको नहीं छू सकता, पहचान सकता, मेरे पास नहीं आ सकता। संत ने कहा तो लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवाली, तू लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवाली, उड़ जाएगा पंछी एक दिन रहेगा पिंजरा खाली। इस सच्चाई को कौन नकार सकता है। लाख कोशिश कर, लाख हिफाजत कर, अपने आप को उसके मुख से बचाने की कोशिश कर, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये पिंजरा धरा का धरा रह जाएगा और इसमें रहने वाला जो रमैया राम है वह इसमें से उड़ करके पक्षी की तरह चला जाएगा। जब तक यह पक्षी नहीं निकलती है तब तक इस जीवन का सदुपयोग कर ले, यही अध्यात्म का विषय है, यही आध्यात्मिक संत गुरुजन आध्यात्मिक चर्चा करके आपको बताना चाहते हैं। और सदगुरु कबीर साहब यदि इस तरह की बात करते तो लोग आरोप लगाते हैं कि कबीर साहब निराशावादी, सबको निराशा में धकेलते हैं कि संसार झूठा, धन झूठा, पद झूठा, पत्नी झूठी, बेटा झूठा। अरे ये तो सच्चाई है, ये निराशावादी कहाँ है। कोई यदि यह सोचता है कि संसार को हम पकड़ करके सीने से चिपका करके हमेशा रख सकते हैं तो कबीर साहब यथार्थ का दृष्टि देना चाहते हैं आपको। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि हम नहीं चाहेंगे तो निकल कैसे जाएगा। संत कहते हैं नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। तुम चाहो अथवा ना चाहो क्या फर्क पड़ता है। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग कर हाथ, जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, वहां मन फसाना महामूढ़ता है। जिसे अंततः त्याग करके हाथ मलना पड़ेगा, पछताने के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। वर्तमान में उस सच्चाई को हमारे सामने उपस्थित कर देना, ये कबीर साहब का दर्शन है। लेकिन इस दर्शन से अनजान लोग कबीर साहब के ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि मानवता की प्रगति की राह में ये बाधक है, निराशावादी विचारधारा। ये निराशावादी विचारधारा नहीं, यथार्थवादी विचारधारा। और सोचिए कि सदगुरु कबीर साहब के दर्शन में कितनी ऊर्जा है, कितनी क्षमता है कि सदगुरु की कुछ वाणी यदि हमारे भारतवर्ष को विश्व गुरु की उपाधि दिला सकता है। हैरान होता है मुझे कि आज जो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना लोग देखते हैं,
और उस सपने में सदगुरु कबीर साहब को नकार करके वो कैसे विश्व गुरु बनाएंगे, ये मेरे समझ में नहीं आता है। यह बात मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि अभी हमारे श्री साहब जी ने चर्चा किया कि पीएचडी, सचमुच में जो पीएचडी हो रहा है उसमें जो सरकार के द्वारा मेरे लिए रजिस्टर्ड करके वो विषय दिया गया, वो विषय था सदगुरु कबीर के संतमत दर्शन में आदर्श राष्ट्रीयता के सूत्र। कि सदगुरु कबीर साहब के जीवन में, चिंतन में, दर्शन में आदर्श राष्ट्र का क्या परिकल्पना है, क्या अवधारणा है, उसी पर मुझे लिखना था। मैं लिख भी रहा हूं उसी पर। तो उसमें चिंतन करते करते मेरे सामने में आई कि आज हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब का दर्शन इस भारत को एक बार विश्व गुरु का दर्जा दिलवा दिया। कहां दिलवाया? कहा यह जाता है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। साहित्य नहीं पढ़ सकते हैं आप, हो सकता है पढ़ने की पुस्तक मंगाने की फुर्सत ना हो, पढ़ने की फुर्सत ना हो, मोबाइल आपके हाथ में है। आजकल एक नया देवता प्रकट हुआ है, गूगल देवता हुआ है ना। तो उस गूगल देवता से पूछ लीजिए, वो बता देंगे। क्या बता देंगे? कहा यह जाता है कि जिस प्रकार से अमेरिका में शिकागो की धरती पर एक बार विश्व धर्म सम्मेलन लगा था जिसमें स्वामी विवेकानंद जी गए थे भाग लेने के लिए, उसी तरह से विश्व की धरती पर एक साहित्य सम्मेलन लगा था पूरे विश्व का, जिसमें विश्व के जितने विद्वान थे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर गए थे, साहित्यिक चर्चा करने। तो अपने भारत की तरफ से रविंद्रनाथ टैगोर जी गए थे। और जिस प्रकार से धर्म सम्मेलन में न भाग लेने की साजिश वहां पर की गई कि भारत की तरफ से विवेकानंद को प्रतिनिधित्व करने न दिया जाए, उसी तरह से विश्व साहित्य सम्मेलन में भी यह साजिश रची गई थी कि रविंद्रनाथ टैगोर को उस साहित्य सम्मेलन में भाग न लेने दिया जाए। आरोप यह लगाया था कि भारत के लोग इस ज्ञान चर्चा में क्या हिस्सा लेंगे, वहां के लोगों को तो बुद्धि विवेक है नहीं, पत्थर को पूजता है, नदी को देवी देवता मानता है, वृक्षों पहाड़ों नदी नालों को फूल चढ़ाता है, सर झुकाता है, नदियों में स्नान करने से पाप काटना मानता है। तो बना जो भी कर्मकांडी व्यवस्था थी वो भारत से बाहर इतने फैले हुए थे, कर्मकांड की चर्चा इतनी कर दी गई थी कि बाहर के लोगों को लगता था कि भारत में तर्क, साहित्य, चिंतन नाम पर कोई अच्छा चीज है ही नहीं। और रविन्द्रनाथ टैगोर को बड़ा मजाक उड़ा करके वहां से एक तरह से कहिए तो बेइज्जत करके भेज दिया गया, साहित्य सम्मेलन से निकाल दिया गया कि नहीं नहीं, आपके यहाँ कोई दार्शनिक बातें नहीं है, कोई वैचारिक चिंतन नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। वहां पर तो होता है कि बस मानो तो देव न तो पत्थर, मानने से ही सब कुछ होता है। हमारे यहाँ वैज्ञानिक शोध होता है सूर्य के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, आपके यहाँ चंद्रमा को देवता माना जाता है। हमारे यहाँ सूर्य को एक ब्रह्मांड का एक ग्रह माना जाता है, आपके यहाँ सूर्य को भी देवता माना जाता है। जो सूर्य पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है, और उस सूर्य को आपके यहाँ पर यह माना जाता है कि हनुमान जी बालपने में गया और उसको फल समझ करके निकल रहा है। तो जहां पर विश्वास पर ही सारी गाड़ी चल रही है, मानने पर ही सारी गाड़ी चल रही है, तर्क से कुछ लेना देना नहीं, विचार से कुछ लेना देना नहीं, वहां के लोग साहित्य की चर्चा क्या करेंगे, यह कह करके रविंद्रनाथ टैगोर जी को वहां से लौटा दिया गया था। निराश होकर के विश्व गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जब यहाँ लौटे, तो लौटने के बाद उन्होंने सोचा कि एक बार भारत के जितने संप्रदाय के साहित्य हैं उन सब का अध्ययन किया जाए और उनसे अच्छे अच्छे चीजों को निचोड़ करके अब दोबारा जब फिर साहित्य सम्मेलन होगा तब विश्व के लोगों को जाकर के मैं बताऊंगा कि भारत को आप जिस रूप में समझ रहे हैं, भारत की विचारधारा को जिस रूप में समझ रहे हैं वैसा नहीं है। भारत के पास भी तर्क है, भारत के पास भी दर्शन है, भारत के पास भी साहित्य है। यह सोच करके रविन्द्रनाथ टैगोर लौटे और निराश होकर के फिर उस शोध करने में लग गए। तो उसके लिए विभिन्न साहित्यों को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और भारतवर्ष में उस समय में जितने प्रकार के ग्रंथ थे जो अपने सनातन धर्म अथवा सनातन धर्म से बाहर के धर्म ग्रंथ जो भारत से संदर्भित है, उन ग्रंथों को रविंद्रनाथ टैगोर जी पढ़ना शुरू किए।
और सुन करके सोच करके आश्चर्य होगा आपको कि उन साहित्यों में शोध करने की उपरांत रविंद्रनाथ टैगोर को लगा कि सचमुच में जो विदेश वाले लोग आरोप लगा रहे हैं उनका आरोप सही है, सचमुच में हम गलत हैं, सचमुच में हमारे यहाँ तर्क को कम महत्व, तर्क करने वाले को नास्तिक कह दिया जाता। अभी चारवाक की चर्चा कर रहे हैं, चारवाक ने जो दर्शन दिया, चारवाक उसका नाम नहीं है, वो तो मूल देवता के जो गुरु है बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति का ही दर्शन, जो दर्शन है उसी को चारवाक दर्शन का तो अपमान करने के लिए कहा जाता है। सोचिए कि कितनी नकारात्मक सोच है कि सनातन परंपरा में 4 वेद है, गिनती करवाई जाती है 6 शास्त्र, यही ना हम लोग जानते हैं, हम लोग भी यही जानते थे पहले, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण यही कहते हैं ना, सबके जुबान पे यही रटा हुआ है। लेकिन असल में क्या है कि 4 वेद 6 शास्त्र नहीं है, 4 वेद और 9 शास्त्र है। 9 शास्त्र में पंडितों ने 3 शास्त्र की चर्चा लोगों के दिमाग तक पहुंचने भी नहीं दिया। जो अपने आप को सनातन धर्म का ठेकेदार कहता है, जो कबीर साहब को नास्तिकता की कटघरे में रखता है, जो कबीर साहब को निराशावादी संत कहते हैं, ऐसे लोग भारत के शास्त्रों की गिनती में 3 शास्त्र को नकारता है। किस किस शास्त्र को? 3 शास्त्र किसको नकारता है? जैन दर्शन को, बौद्ध दर्शन को, ये जो चारवाक नाम ले रहे हैं महर्षि बृहस्पति द्वारा रचित चारवाक, ये 3 शास्त्र को गिनने के लिए तैयार है। अब चारवाक जो ये दर्शन उन्होंने दिया कि खाओ पियो खूब मौज करो, ये खुशी से बेचारा नहीं दिया था, बल्कि कर्मकांड के नाम पर लोगों को इतना लूटा जा रहा था, स्वर्ग के नाम पर, वैकुंठ के नाम पर इतना शोषण किया जा रहा था, लोगों के विचार और बुद्धि को इतना पथरा दिया गया था, मानते रहो, हर मानने चीज के स्वर्ग, जीवन को नरक बना करके जिलवा रहा था और मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा ये सपना दिखा रहा। जीवन भर बेचारे को खाने के लिए नहीं मिल रहा, सपना दिखा रहा था स्वर्ग पहुंचोगे, यहाँ दान करो, दक्षिणा करो, जमीन बेच करके, और उसके बाद मरोगे तो मरने के बाद तुमको बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा। संत कहते हैं, अरे भाई जीते जिंदगी किसी को अच्छा खाना नसीब हो ऐसी व्यवस्था कर दो ना, मरने के बाद खाएगा कि नहीं खाएगा बाद में देखा जाएगा। जीते जिंदगी अच्छे वस्त्र पहनने नहीं दे रहे हो, अब मरने के बाद, प्रेमचंद जी का एक कफन पढ़े हैं ना, कहानी कोई पढ़े होंगे, कफन पढ़े हैं, पढ़े होंगे, क्या दर्द है उसमें, जिस बेचारे को जीवन भर शरीर पर एक फटा हुआ कपड़ा शुद्ध रूप से नसीब नहीं हो रहा है, मृत्यु के बाद उसके शरीर पर ओढ़ाने के लिए नया कफन खरीद करके लाया जा रहा है। और जो उसका नायक है वो कहता है, वो उसकी पत्नी मर गई है तो पत्नी के लिए कहता है कि देखो आज तुम कितने भाग्यशाली हो कि जीते जिंदगी तुमको एक अच्छा वस्त्र नसीब नहीं हुआ, कम से कम मृत्यु तुम्हारे पास आई तो एक नया वस्त्र तो खरीद करके तुमको दे रहे हैं। ये व्यंग है समाज के ऊपर। तो चारवाक ने जो ये व्यंग कर किया कि खाओ पियो खूब मौज करो, ये कोई मनोरंजन के लिए नहीं लिखा, बल्कि उसके विरुद्ध में जो बातें की जा रही थी, कर्मकांड का इतना पसारा फैलाया जा रहा था, स्वर्ग का इतना सपना दिखाया जा रहा था, धरती की व्यवस्था को इतना नजरअंदाज किया जा रहा था। अरे ठीक है, कुछ तरह अपने धर्म में है ना, दान करो, दक्षिणा करो, ये कर्मकांड करो, वो कर्म करो, जीते जी खाने के लिए मिले कि ना मिले, मरने के बाद तो स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा। ये कर्मकांड करने वाले लोग कहते। इस कर्मकांड से खींच करके जो देवताओं के गुरु महर्षि बृहस्पति, उन्होंने दर्शन दिया कि क्या यार मरने के बाद ही सब व्यवस्था होगी, छोड़ो, मरने के बाद कौन देखा है क्या होगा नहीं होगा, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर के गीत, यही व्यंग है, ये उनका दर्शन नहीं है। खींच करके ये बात लिखा उन्होंने। तो ये 3 दर्शन जो है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन, ये 3 शास्त्र को पंडितों ने कहा कि बाप रे बाप, ये तो हम लोगों के बीच में रहेगा तो सब खटिया खड़ा हो जाएगा। इसलिए 3 शास्त्रों को उन्होंने गिनती ही नहीं किया, बल्कि दुनिया को बताया, अच्छा हमारा सनातन धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है 4 वेद 6 शास्त्र। गजब लगता है,
जिसने 6 शास्त्र कहा, पता नहीं क्या किया जाए उनके साथ में। 9 शास्त्र, 3 शास्त्र जैन, भगवान महावीर का दर्शन और भगवान बुद्ध का दर्शन और महर्षि बृहस्पति का दर्शन। ये छांटने लायक चीज नहीं है, वो रखना चाहिए। और इसी नास्तिकता के कटघरे में खड़ा करके जैसे 3 दर्शन को छांटा गया, उसी तरह से कबीर साहब के चिंतन और दर्शन को भी इसमें शामिल करके कबीर साहब के भी दर्शन को छांट दिया जाता है और राष्ट्रवाद के मुख्य विचारधारा से हटा दिया जाता है। जबकि सदगुरु कबीर साहब का दर्शन राष्ट्र का गौरव किस तरह से बढ़ाता, उसी प्रसंग को मैं आपके बीच कहने जा रहा हूं, उसको सुनिए। और मैंने कहा कि यदि आपको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है तो अभी जो नया देवता है गूगल वाला, उससे पूछिए कि कबीर साहब का क्या महत्व है विश्व को गौरव दिलाने में, भारत को गौरव दिलाने में विश्व के नक्शे पर। रविंद्रनाथ टैगोर जी आते हैं निराश होकर के, जब सब दर्शन को पढ़ते हैं, सभी दर्शनों में कर्मकांड की इतनी ज्यादा बहुलता है, विश्वास की इतनी बहुलता है कि सचमुच में रविंद्रनाथ टैगोर जी निराश हो जाते हैं। और उन्हें लगता है कि दुनिया के लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप नहीं है, यहाँ विश्वास की बहुलता है, मानने पर बहुलता, जानने पर ज्यादा जोर नहीं है। मानो तो एक खंभा भी हनुमान जी हो जाएगा, एक पत्थर रख दो मान लो वो भगवान हो जाएंगे। भगवान को इतना नीचे दर्जे पे क्यों ला रहे हो कि एक बांस के खंभे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि कबीर साहब भगवान नहीं मानते। कबीर साहब दौड़ करके भगवान मानते हैं, लेकिन कबीर साहब का इतना कहना है कि भगवान के नाम पर तो एक ईटा पत्थर रख दो, उसी को भगवान मनवा रहे तो उसको कैसे भगवान माने। जो भगवान है उसको कहो ना हम मानते हैं। लोग ये आरोप लगाते हैं कि कबीर साहब राम को नहीं मानते। कबीर साहब कहते मैं राम को क्यों मानूं। तुम उस राम को मानने की बात करते हो जो दशरथ के पुत्र है, लेकिन मेरा कहना है कि दशरथ पुत्र तिहु लोक ही जाना, लेकिन राम नाम का मर्म है आना। मैं उस राम की बात बताने जा रहा हूं जो राम व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि राम शक्ति के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। उस राम की उपासना, उस राम की चर्चा करने के लिए कबीर साहब कहते हैं। लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं, मूर्ति स्थापित करते हैं और उसकी पूजा करने को जगत जननी जगदम्बा की पूजा मानते। अफसोस है कि मंत्र तो जपते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र में एक बात सवाल है मेरा, इस मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग देखते होंगे या इसी में बहुत सारे लोग होंगे जो इस धारणा को मानते हैं कि एक मूर्ति बैठा दिए और उसको माँ और देवी मान करके हम पूजा करते। अच्छी बात है, वो प्रतिमा है, प्रतिमा को आप लगाते हैं अपने घरों में रखते हैं, उसका विरोध नहीं है। मूल बात मैं ये कहना चाहता हूं कि उस प्रतिमा के सामने में जो मंत्र जपा जाता है वो मंत्र क्या कहता है, या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता की व्यक्ति रूपेण संस्थिता। मंत्र क्या है, शक्ति रूपेण की व्यक्ति रूपेण। जी, शक्ति व्यक्ति के अंदर निहित होता है ना जी। शक्ति कहां होता है, व्यक्ति शक्ति नहीं होता, व्यक्ति शक्तिशाली होता है। ध्यान दीजिए शब्द पर, जिस व्यक्ति के अंदर शक्ति होती है उस व्यक्ति को शक्तिशाली कहा जाता है। शक्ति अलग चीज है और शक्ति से जो समन्वित होता है वो शक्तिशाली कहलाता है। बल अलग चीज है और बल से जो समन्वित होता है उसको बलवान कहा जाता है। ताकत अलग चीज है और ताकत से जो समन्वित होता है वो ताकतवर कहलाता है। ताकत अलग चीज, ताकत से जिसका जीवन जुड़ा हुआ वो ताकत होगा कि ताकतवर होगा, क्या होगा, वो ताकतवर होगा। बल एक एनर्जी है और उस बल, वह बल जिसके अंदर होगा वो बल ही होगा कि बलवान होगा, वो क्या होगा, बलवान होगा। उसी तरह से शक्ति एक ऊर्जा है, शक्ति एक चेतना है, शक्ति एक चैतन्यता है और उस चैतन्यता से जो युक्त होगा व्यक्ति वह शक्ति ही होगा कि शक्तिवान होगा। वो क्या होगा, जिसके अंदर शक्ति होगी वह शक्तिमान होगा, शक्तिवान होगा। शक्ति वह नहीं होगा क्योंकि शक्ति उसके अंदर है, इसीलिए वह शक्तिमान होगा। तो जब उपासना करते हैं हम दुर्गा जी का,
देवी का, तो क्या उपासना करते? मंत्र तो दोहराया जाता है शक्ति का, अब पूजा करवाया जाता है व्यक्ति की प्रतिमा का। या देवी शक्ति, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। और शक्ति की जब भी चर्चा होगी तो शक्ति बाहर होता है कि शक्ति व्यक्ति के अंदर होता है? क्या होता है? थोड़ा जोर से बोलिए, कान मेरा थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। आप लोग जोर से बोलेंगे तो हम सुन पाएंगे। शक्ति बाहर होती कि शक्ति अंदर? अंदर होती है। और कबीर साहब जिस रमैया राम की चर्चा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि व्यक्ति के रूप में यदि संसार में कोई राम है तो उसका आदर्श का अनुकरण तो किया जा सकता है, उसकी अच्छाई का अनुकरण तो किया जा सकता है, लेकिन उसको उपासनीय बना करके उसकी उपासना और पूजा नहीं की जा सकती। पूजा जब भी किसी राम की जाएगी तो जो राम शक्ति के रूप में हम सबों के घट में विराजमान है, उस रमैया राम की पूजा की जाएगी। यही कबीर साहब का दर्शन है। और यदि यकीन नहीं होता तो एक साखी सुनिए कबीर साहब का। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है। कबीर साहब ने कब कहा कि राम नहीं है? इस साखी में कबीर साहब ने राम है कहा कि राम नहीं है कहा? क्या कहा? है। और है मन कभी नहीं नहीं होता है, मन हाँ होता है। है नकारात्मक वाक्य नहीं है, शब्द नहीं है सकारात्मक शब्द। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। साहब कहते हैं कि मैं राम को नकारता नहीं हूं, मैं राम को स्वीकार करता हूं, लेकिन वह राम को मैं जब पूज्य रूप में स्वीकार करता हूं तो घटवासी के रूप में और आदर्श रूप में स्वीकार करता हूं। तो दशरथ सुतती हूं लोक ही जाना। आदर्श रूप में दशरथ के पुत्र श्री राम का अनुकरण एक अच्छे पुत्र के रूप में यदि आदर्श लिया जाएगा तो श्री राम जी से लिया जा सकता है। एक आदर्श शिष्य के रूप में यदि आदर्श लिया जाएगा तो श्री राम जी से लिया जा सकता है। एक आदर्श भाई के रूप में यदि कोई अनुकरण किया जाएगा तो श्री राम जी से अनुकरण किया जा सकता है। एक आदर्श राष्ट्रवादी के रूप में यदि किसी से प्रेरणा ली जा सकेगी तो वह श्री राम जी से लिया जा सकता है। लेकिन उपासना जब भी की जाएगी, रमन जब भी किया जाएगा, पूजा जब भी की जाएगी तो किसी व्यक्ति रूप में राम की पूजा नहीं की जाएगी, बल्कि सबके घट में जो शक्ति के रूप में राम निवास कर रहा है उस शक्ति स्वरूप राम की पूजा की जाएगी। यही कबीर साहब समझाना चाहते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। दुनिया नहीं जान रही। कबीर साहब उस राम को जानना चाहते हैं, उस राम को समझाना चाहते हैं। तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि कबीर साहब को नकारात्मक और नास्तिकता के कटघरे में लोगों ने वैसे ही रखने का साजिश किया जैसे प्राचीन जमाने में भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को और महर्षि बृहस्पति के दर्शन को रखने का प्रयास किया, जिसके कारण से लोगों के दिमाग तक 3 शास्त्र को गायब ही कर दिया, गिनती में भी नहीं रहने दिया। 4 वेद 6 शास्त्र गिनाए। हकीकत यह, ओरिजिनल बात यह है कि 4 वेद और कितने शास्त्र है? 9 शास्त्र है। तो उसी प्रकार से कबीर साहब को नकारने का प्रयास जो किया गया, तो कबीर साहब के विचार लोगों के दिमाग तक कम पहुंचे थे, जिसके कारण से रविंद्रनाथ टैगोर सनातन धर्म में जितने शास्त्र, जितने ग्रंथ मान्य थे, उन ग्रंथों का अध्ययन करते 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 यह पाया कि सचमुच में विदेशी लोगों का जो आरोप है कि आपके धर्म में खाली मानने पर जोर है, तर्क विचार चिंतन का कोई स्थान नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को लगा कि ठीक ही कह रहा है, और निराश होकर के वो बैठ गए। उसी क्रम में भ्रमण करते 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 अचानक सदगुरु कबीर साहब का, जहां पर साधना स्थली, जन्म स्थली, प्राकट्य स्थली माना जाता है, काशी नगरी में, आज भी आप जाएंगे काशी कबीर चौरा में, तो वहां रविंद्रनाथ टैगोर जी के आगमन की सूचना बोर्ड पर लगी कि कितना तारीख कितना ईस्वी में यहाँ पर आए थे। भ्रमण करते 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 रविंद्रनाथ टैगोर जी काशी के धाम में, कबीर चौरा में वहां पर पहुंचे थे, जो साधना स्थली अभी भी विद्यमान है वो स्थली। अब रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति लगी हुई है उस जगह पर, स्मृति में लिखी हुई है बातें वहां पर। तो वहां जब पहुंचे तो उनके हाथ में सदगुरु कबीर साहब का जो प्रमाणिक ग्रंथ है, जो बीजक,
वह बीजक रविंद्रनाथ टैगोर जी के हाथ में समर्पित किया गया। वो बीजक लेकर के पढ़े तो नहीं, चूंकि निराश जब आदमी होता है ना तो आंख कान उसका काम करना बंद कर देता है। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब भी किसी आदमी के दिमाग में कोई बॉदरेशन, कोई परेशानी, कोई उलझन आती है तो सच्चाई सामने में होने पे भी लोग उसको देख नहीं पाता है, रहता है नजर के सामने में लेकिन माथा उलझन में रहता है, तो इधर उधर में दिमाग काम नहीं करता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के हाथ में जब वो पुस्तक दी गई जो सदगुरु कबीर साहब का महान ग्रंथ है, जिसे हम लोग सदगुरु कबीर साहब की परंपरा का वेद मानते हैं, वह ग्रंथ जब उनके हाथ में दिया गया तो तत्काल वो नहीं पढ़े, बस किसी तरह थैला में रख ले, सोचा कि 100 पढ़ ही लिए, जब कहीं पर संतोष नहीं हुआ ये तो सबसे छोटा है, इसमें और क्या मिलेगा। लेकिन बाद में पता चला कि जो सबसे छोटा होता है वही कमाल करता है। लिए चले गए, सबको तो पढ़ ही डाले थे, अंत में किसी तरह से मुंह लटका करके सोचे अरे साहब पढ़ लिए, आ ही गया तो एक बार देख लेते, और उस ग्रंथ को निकाला गया। तौलो तारा जगमगे जोलो उगे न सूर। जैसे ही सदगुरु कबीर साहब की वाणी रविंद्रनाथ टैगोर जी के सामने में आना, पृष्ठों के माध्यम से आना शुरू हुआ, समझिए कि निराशा के बादल छटने लगे और रविंद्रनाथ टैगोर जी के मन में आशा और उम्मीद की किरणें जगने लगी। परिणाम क्या होता है, 1 पन्ने पढ़े, 2 पन्ने पढ़े, पढ़ते 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 उसमें इतनी डुबकी लगाए, डुबकी लगाने पे मिले तो लाखों करोड़ों हीरे मिले, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी को लगा कि लाखों करोड़ों हीरे की जरूरत नहीं है, विदेशी को जवाब देने के लिए और हम भारत के गर्व और गौरव की अनुभूति करवाने के लिए कबीर साहब के ज्यादा नहीं मात्र 100 वाणी काफी है। और उन्होंने आदेश दिया, उनके जो प्रिय साधक थे, शिक्षक के रूप में वहां काम कर रहे थे, आचार्य क्षितिज मोहन सेन, क्या नाम था, क्षितिज मोहन सेन, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हुए, आप लोग जानते होंगे। तो उनको कहा कि ऐसा है कि कबीर साहब के ऊपर में कुछ मैं शोध करना चाहता हूं और इसके माध्यम से विदेश के लोगों को, विदेशी विद्वानों को जवाब देना चाहता हूं कि भारत के पास भी ज्ञान का खजाना है और इसके लिए कबीर साहब के ज्ञान से उपयुक्त मुझे कुछ नहीं लग रहा है। और क्षितिज मोहन सेन जी को आदेश दिया और उनके माध्यम से 100 पदों का संग्रह करवाया गया कबीर साहब के बीजक खान से, क्योंकि वो तो ज्ञान का समुद्र है ही। डुबकी मरवाया, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। उस ज्ञान के अथाह समुद्र में डुबकी मरवा करके और उनसे 100 पद निकलवाए गए और उन 100 पदों को कम से कम 25 से 30 भाषा में अनुवाद करवा करके, मुख्य रूप से अंग्रेजी में अनुवाद करवा करके उस पुस्तक का नाम रखा 100 पोएम्स ऑफ कबीर। क्या नाम रखा? 100 पोएम्स ऑफ कबीर, जिसका हिंदी अनुवाद होता है कि कबीर के 100 कविताएं, 100 पद कह लीजिए, कविता कह लीजिए। ये पुस्तक जो मैं बता रहा हूं तो कोई आप ये मत सोचिए कि अपना मन मर्जी से मैं बता रहा, मैंने तो कहा कि गूगल देवता से पूछ लीजिएगा। अभी अभी प्रवचन समाप्त होगा, जाइएगा बगल में पूछिएगा 100 पोएम्स ऑफ कबीर, निकलेगा उधर से। 100 पोएम्स ऑफ कबीर लिखवाया कि कबीर के 100 कविताएं, और उन 100 कविताओं को कई भाषा में अनुवाद करके रविंद्रनाथ टैगोर कहे कि हम बाद में आएंगे। जैसे सूर्य पहुंचने से पहले अपनी किरण को भेजता है, आसमान से सूर्य उतर करके तो नहीं आता है ना, सूर्य अपने प्रकाश को, अपनी किरणों को धरती पर भेजता है और किरणें ही तमाम काम कर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हम अगले साल आएंगे, 6 महीना पहले अभी हमको ब्रह्मास्त्र मिल गया है कबीर साहब के रूप में, और कबीर साहब के उस ज्ञान को विश्व के समुदाय के सामने में, विश्व साहित्यकारों के समुदाय के सामने में कबीर साहब के उस ज्ञान को 100 पोएम्स ऑफ कबीर के नाम से लिख करके उसको कई भाषाओं में अनुवाद करवा करके वहां पर भेजा गया। 6 महीना पहले पुस्तक गई और उसके बाद 6 महीने के बाद पीछे से रविंद्रनाथ टैगोर जी गए। वहां जाने के बाद पिछले वर्ष के साहित्य सम्मेलन से जिस महापुरुष को
बेइज्जत करके, एक तरह से कहिए कि नकार करके वहां से भेजा गया था कि आप ऐसे देश से आए हैं जहां पर चिंतन और विचार की कोई प्रामाणिकता नहीं है, जहां पर किसी भी चीज को विश्वास करके मनवा दिया जाता है और कहता है कि मानो तो देव न तो पत्थर। ऐसे देश से आए हैं तो आपके यहाँ ज्ञान क्या होगा? जिसको साल भर पहले ही वहां से एक तरह से बेइज्जत करके भेजा गया था, उसी के लिए 6 महीना पहले कबीर साहब का ज्ञान उसके माध्यम से पहुंचने के कारण 6 महीना पहले से वहां लोग इंतजार कर रहे थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कब आएंगे। और जैसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहुंचे, उनका भाषण हुआ, कबीर साहब के चिंतन और दर्शन की व्याख्या हुई और उन व्याख्या को उपाधि माध्यम बना करके जो गीतांजलि के रूप में उसका भावात्मक संवाद उन्होंने लिखा, उसके आधार पर रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व गुरु की उपाधि दी गई। पूरे दुनिया में कबीर साहब के ज्ञान का डंका बज गया। तो जिस नोबेल प्राइज जो पूरे साहित्य जगत का, जैसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता क्या है? भारत रत्न। और विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है? नोबेल पुरस्कार। सोचिए कि जिस कबीर साहब के चिंतन और दर्शन का आधार बना करके, जिसका भावानुवाद छायानुवाद करके, पहले तो 100 पोएम्स ऑफ कबीर, और उसी को छायावाद रूप में लेकर के उसकी कविताओं का भाव लेकर के और जो गीतांजलि लिखी गई, उसके आधार पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य जगत का नोबेल पुरस्कार मिलता है और उनको विश्व गुरु की उपाधि दी जाती है। तो जिनके ज्ञान के प्रभाव से किसी एक व्यक्ति को विश्व गुरु बनाया जा सकता है, यदि उसके ज्ञान को पूरे भारत के मन मस्तिष्क में फैला दिया जाए, तो फिर ये भारत को विश्व गुरु बनने से कौन रोक सकता है? लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, भारत के विश्व गुरु बनने में, भारत के राष्ट्रवादी सोच में कबीर साहब के ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। गलत है। आज जो संविधान हमारे सामने में है, उसमें कबीर साहब की झलक नहीं है। भारत को आजाद करवाने में जिन दर्शन की प्रमुखता रही, जिस गांधीवाद की प्रमुखता रही, ठीक है, नरम दल गरम दल बहुत चला, कुछ गरम दल का भी योगदान है, नरम दल का भी अपना अहमियत है। वैसे एक साधारण बल्ब जलने के लिए जब दोनों चाहिए, लाइट लगी हुई है, उसमें 2 तार के 2 फेज लगे हैं ना। ऐसे यदि इलेक्ट्रॉनिक भाषा में बोला जाता है, एक को निगेटिव बोला जाता है, एक को पॉजिटिव बोला जाता है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में एक ठो को नरम बोला जाता है, एक ठो गरम बोला जाता है। नरम तारा गरम तारा बोला जाता है कि नहीं? पता नहीं इधर बोलते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे बिहार के क्षेत्र में ये बोला जाता है, जहां से हम आए हैं। तो जिसको निगेटिव तार और पॉजिटिव तार करते हैं, माइनस अथवा प्लस कहते हैं, उसी को आम बोलचाल की भाषा में नरम और गरम कहा जाता है। तो जब एक बल्ब को जलाने के लिए उसमें दोनों का सहयोग, नरम और गर्म दोनों का सहयोग होता है, तो आजादी का बल्ब जलाने के लिए, शांति का बल्ब जलाने के लिए न तो केवल नरम से काम चला है, न गर्म से काम चला है, बल्कि नरम दल और गर्म दल दोनों का योगदान हुआ, तब देश आजाद हुआ है। ऐसा हमें मानना चाहिए। कुछ उत्साही लोग कहते हैं, देखो गांधी जी वगैरह के चलते आजादी नहीं मिली, खाली वो जो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस वगैरह वगैरह का नाम लेते, चंद्रशेखर आजाद। तो चूंकि युवाओं का खून थोड़ा गर्म होता तो उछलने वाला बात करेगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के, चंद्रशेखर आजाद जी के, भगत सिंह जी के, या और जितने भी क्रांतिकारी महापुरुष हुए, उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कहावत है कि जहां काम सुई करे वहां का कर सके तलवार। जरूरत पड़ने पर तलवार की आवश्यकता हुई तो जरूरत पड़ने पर सुई का भी योगदान है। जरूरत पड़ने पर गर्म दल के युवाओं की जरूरत पड़ी तो जरूरत पड़ने पर नरम दल वालों की भी जरूरत कहीं न कहीं तो पड़ी होगी ना। पूरे विश्व के समुदाय को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है। भारत की आजादी का आंदोलन तो गांधी जी के आने से पहले भी चल रहा था, लेकिन वह कमरों के अंदर 5-10 लोगों के बीच में ही आजादी का माहौल बन रहा था। लेकिन गांधी जी जब आए, नरम दल वाले आए, तो उस क्रांति को इतना फैलाए कि आजादी के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बना दिया गया। पूरे दुनिया के लोग एक जगह बैठ करके रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जब सुबह शाम एक स्वर में गाते थे, तो अंग्रेजों का तख्ता हिल जाता था। तब तो गांधी जी के लिए कहा जाता है, न बरछी लिए हाथ में न हाथ लिए ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वो कमाल कर दिया। तो कहने का ये मतलब है कि जो राष्ट्रवाद की धारणा
गांधी जी अपने दर्शन से उधर देते हैं, तो गांधी जी के दर्शन में जो उतनी खासियत समाई, जो देश के आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, गांधी जी ने वो प्रेरणा, वो ज्ञान का स्रोत, वो आदर्श का स्रोत कहां से लिया? गांधी जी ने चरखा पकड़ा। ये चरखा किनका है? पूरे भारतीय साहित्यिक, राजनीतिक अथवा आध्यात्मिक परंपरा में चरखा का परिचलन, चरखा चलाने का काम इस पूरे धरती की मैं बात कर रहा हूं। या आप भी विचार कीजिए कि पूरे धरती पर सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जितना युग गिना सकते हैं, पूरे युग के साहित्यिक अध्ययन करके आप यह बताइए कि पूरे धरती पर चरखा के साथ अपने जीवन आंदोलन की शुरुआत इस धरती पर किसने किया? सबसे पहले ढूंढ करके लाइएगा तो एक जगह पर जाकर के आप अटक जाइएगा, वो जगह है सदगुरु कबीर साहब का जीवन। राम नाम रस बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी। अब सामने में थोड़ा घड़ी भी रख दीजिएगा, कहीं बोलने में आगे बढ़ जाए तो बस। अच्छा उधर है बगल में, तो घड़ी तो पार कर गई, तो ब्रेक ले लो कि थोड़ा सा और बढ़ जाओ, थोड़ा बढ़ जाओ, ब्रेक मारा जाए, थोड़ा सा और खिसकाया जाए। अच्छा ठीक है। राम नाम रस बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीन्ही, जब मोरी चादर बनघर आए, रंग रेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने लालो लाल कर दीनी, चदरिया झीली रे झीली। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, और साहब कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। तो उस खादी का आंदोलन, चरखे का आंदोलन इस पूरे विश्व के किसी भी मानवीय इतिहास में सबसे पहले चरखा और खादी का आंदोलन इस धरती पर किसने चलाया? किसने चलाया? संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने। और गांधी जी जब आजादी का हथियार बनाया, तो गांधी जी ने भी अपने एक हाथ में चरखा पकड़ा, दूसरे हाथ में सूत पकड़ा। तो वह प्रेरणा गांधी जी ने कहां से लिया? कहां से लिया? कि आजादी का हथियार हमें भाला नहीं बनाना है, फरसा नहीं बनाना, तीर नहीं बनाना है, तलवार नहीं बनाना है। आजादी का हथियार हमें बनाना है तो चरखा और धागे को बनाना है, चदरिया बिनने को बनाना है। यह गांधी जी ने प्रेरित होकर के सीखा। तो कहां से सीखा भाई? जब पूरे धरती पर करने वाला एक ही आदमी है, वो है सदगुरु कबीर साहब, तो सीखेगा कहां से? आसमान से? सीखा गया उन्हीं से। हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, पूरे धरती पर हिंदू और मुसलमान की एकता की बात करने वाले संत कौन हुए? वो सदगुरु कबीर साहब हुए। उससे पहले हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे से विपरीत करवा करके एक दूसरे से लड़ाने झगड़ाने की बहुत साजिश हुई, लेकिन कबीर साहब ने दोनों को मिलाने का प्रयास किया। भाई रे दुई जगदीश कहां से आया, कहू कौन है बोराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक गनक ते गहना, या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक नमाज एक पूजा। बहुत तरह से उसकी विवाद को समेटने का प्रयास किया गया, एक जगह लाने का प्रयास किया गया। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। दोनों को कहा कि दोनों के झंझट को छोड़ो, बीच में आ जाओ, बीच लकीर पर। और पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। दोनों अपने अपने झगड़ा को छोड़ करके मध्य में आ जाओ, जहां पर दिल रहता है। न पूरब ढूंढो न पश्चिम ढूंढो, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। दोनों अपने अपने जगह छोड़ करके बीच में आओ। कहां पर? तो दिल में खोज, दिलहिमा खोजो, ये करीमा रामा। ये दोनों को सिमट करके एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास है ना। तो हिंदू मुस्लिम एकता की, चादर और चरखा की बात, खादी और चरखा की बात कबीर साहब का दर्शन है। हिंदू मुस्लिम एकता की बात ये कबीर साहब का दर्शन है, जिसको गांधी जी ने एक सूत्र के रूप में अपनाया है।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसी में एक पंक्ति आती है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये एकता की बात हुई ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये हिंदू मुस्लिम ईश्वर और अल्लाह की जो विवाद को खत्म करके एकता के सूत्र में पिरोने का जो चित्र और संकेत पाया गांधी जी ने, कहां से लिया? तो सदगुरु कबीर के दर्शन से उस सूत्र को पकड़ा उन्होंने, क्योंकि उससे पहले इस चीज की चर्चा धरती पर किसी के द्वारा की ही नहीं गई थी। तो कहने का यह मतलब है कि जो आज भारत की आजादी का आंदोलन चला वो कबीर साहब से प्रेरित होकर के चला। आज जो भारत का संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, जिसमें शिक्षा की समानता, धर्म की समानता, व्यक्ति की समानता, स्त्री और पुरुष की समानता की बात की गई, चाहे धर्म हो, भक्ति हो, शिक्षा हो, राजनीतिक हो, व्यापार हो, हर जगह पर समानता की जो बातें संविधान में पिरोई गई है, तो सदगुरु कबीर साहब के दर्शन से प्रभावित होकर के, जिसे अंबेडकर साहब कहा करते थे कि मेरी 14 पीढ़ी से, कितना दिन से, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 14 पीढ़ी सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा से जुड़ी हुई थी। तो सोचिए, जिस व्यक्ति की 14 पीढ़ी से कबीर साहब का ज्ञान एक के दूसरे से खून में, एक के दूसरे से दूध में समाते हुए बाबा साहब अंबेडकर के मुख तक वो संस्कार पहुंचा होगा, तो उसमें कबीर की झलक तो मिलनी ही चाहिए। इसलिए संविधान बनाते वक्त कबीर साहब का विचारधारा रग रग में, अंबेडकर साहब के रग रग में नाच रहा था, और वही संस्कार उनके कलम के माध्यम से संविधान में झलकती है। इसलिए संविधान का भी जो प्रारूप आज हमें दिखाई दे रहा है, उसमें कहीं न कहीं सदगुरु कबीर साहब के दर्शन की झलक है। तो कहने का यह अर्थ है कि कबीर साहब का जो दर्शन है, कबीर साहब का जो चिंतन है, सदगुरु कबीर साहब का जो जीवन झलक है, दर्शन की झलक है, वह राष्ट्रवाद से ओतप्रोत और उसके छत्र छाया में चलने पलने वाले जो भी व्यक्ति होंगे, उसमें सबको कहीं ना कहीं ऊर्जा मिलती है। इसलिए मंच पर खड़े होकर के चाहे कोई राजनेता भाषण देता हो, फिर भी कबीर साहब के वाणी का उदाहरण देता है। यदि कोई व्यंग्यकार अपने व्यंग्य की बात करता है, फिर भी वो कबीर साहब की बातों का उदाहरण देते हैं। यहाँ तक कि फिल्मी दुनिया का जो फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर है, उसको भी अपने बातों में थोड़ा कुछ वजन दिलवाना हो, अपने फिल्म के डायलॉग में वजन दिलवाना हो, तो वो कबीर साहब के साखी का उदाहरण वहां पर भी वो लेते हैं। तो दुनिया का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर कबीर साहब की वाणी की और विचार की उपस्थिति नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि कबीर साहब सचमुच में गगन के सदृश विशाल है। उसका ज्ञान एक सूर्य की तरह चमकता हुआ ज्ञान है, जिस ज्ञान के आलोक में जो कोई भी पहुंचता है तो उसको किसी न किसी रूप में लाभ ही मिलता है, हानि नहीं होती है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब के दर्शन को जन जन तक फैलाया जाना चाहिए। उसको निराशावादी और नकारवादी कह करके झुठलाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सदगुरु कबीर साहब के दर्शन के यथार्थवाद को समझ करके, वास्तविकता को समझ करके लोगों को सदगुरु कबीर साहब के उचित निर्णय पूर्ण वाणी को लोगों तक पहुंचाने से लोगों को लाभ ही लाभ होगा। उसका व्यवहारिक जीवन और पारमार्थिक जीवन दोनों प्रभावित होगा। और सच्चे अर्थ में एक मनुष्य जिस अर्थ के लिए, जिस प्रयोजन के लिए जीवन प्राप्त किया है, शायद सदगुरु कबीर साहब के दिशा निर्देश से उनका जीवन प्रयोजन बहुत सार्थक रूप से सिद्ध होगा।